भारत ने एक साल में 21,000 करोड़ से ज़्यादा के डिफेंस साजो सामान दूसरे देशों को बेचे। इसमें ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। 9 जुलाई को एक और बड़ा माइलस्टोन सामने आया जब भारत ने पहली बार किसी दूसरे देश को स्नाइपर राइफल्स एक्सपोर्ट की। बेंगलुरु की एक फर्म को एक मित्र देश से करीब 400 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर मिला था। 9 जुलाई को द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि बेंगलुरु की एसएसएस डिफेंस नाम की कंपनी को दूसरे देशों से 417 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हथियारों का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर .338 लैपुआ मैग्नम कैलिबर वाली स्नाइपर राइफल्स के लिए दिया गया। डिफेंस एक्सपर्ट JS सोडी का कहना है कि यह दुनिया की सबसे सटीक और भरोसेमंद स्नाइपर राइफल में से एक है। कई अन्य देश भी इसका प्रोडक्शन करते हैं और भारत समेत 30 देशों की सेना इस राइफल का इस्तेमाल करती है। सोडी का कहना है कि भारत में बने हथियार दुनिया के किसी दूसरे देश में बने हथियार से कम नहीं होते। ये दूसरे देशों के हथियार के मुकाबले सस्ते और ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। दिक्कत सिर्फ एक है कि हमारे देशों में जितना भी साजो सामान बनता है उसमें से ज़्यादातर की पूरी टेक्नोलॉजी विदेशी है। अगर दूसरा देश टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करे तो डिफेंस एक्सपोर्ट की दुनिया में आगे बढ़ने का हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए सरकार को सबसे पहले डिफेंस रिसर्च और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर खर्च करना चाहिए। जितना जल्दी हम इस क्षेत्र पर ध्यान देंगे उतना ही हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि स्नाइपर राइफल होती क्या है और इसके नाम के आगे लापुआ क्यों लगा है। स्नाइपर राइफल एक खास तरह का हथियार है जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी के टारगेट पर सटीक निशाना साधने के लिए किया जाता है। विटवर्थ राइफल दुनिया की सबसे पहली स्नाइपर राइफल है। इसे ब्रिटिश इंजीनियर सर जोसेफ विटवर्थ ने 1854 में डिज़ाइन किया था। 1861 में अमेरिका सिविल वॉर में इस राइफल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। भारत जिस स्नाइपर राइफल को बेच रहा है उसमें .333 कैलिबर की लैपुआ मैग्नम कारतूस यानी गोली का इस्तेमाल होता है। ये एक खास तरीके का कारतूस है जिसे 1980 के दशक में फिनलैंड के लापुआ शहर में तैयार किया गया था। यही वजह है कि इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूस का नाम के साथ लापुआ जोड़ा गया है। 2023-2024 में भारत ने 21,000 करोड़ से ज़्यादा के डिफेंस साजो सामान बेचे। 2023-2024 में सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर देश में 1.27 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा स्वदेशी हथियार बनाए। इनमें से लगभग 21,000 करोड़ रुपए के हथियार भारत ने बीते एक साल में बेचे हैं। ये आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा है। 2022-2023 में भारत ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए का हथियार बेचा जो 2023-2024 में 32.5% बढ़ा है। PIB की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 31 गुना ज़्यादा हो गया है। तेज़ी से बढ़ रहे हथियारों के एक्सपोर्ट में देश की प्राइवेट कंपनियों का योगदान 60% है जबकि सरकारी कंपनियों का योगदान 40% है। डिफेंस एक्सपर्ट मनोज जोशी के मुताबिक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले सालों में बढ़ा ज़रूर है लेकिन इसमें कुछ पेच अभी भी हैं। भारत जो लड़ाकू विमान फ्रांस या दूसरे देशों से खरीदता है उसका दरवाज़ा भी भारत में बनता है। जब ये दरवाज़ा विदेश जाता है तो वो एक्सपोर्ट में गिना जाता है। जब तक भारत पूरे विमान को बनाकर दूसरे देशों को नहीं बेचता तब तक सही मायने में डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में देश की तरक्की नहीं मानी जा सकती। अभी भारत खुद रूसी टैंक और दूसरे देशों के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। सरकार सिर्फ वैल्यू बताती है जबकि कौन से हथियार और कितने बेचे गए उसका ब्रेकडाउन भी बताना चाहिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2000 से 2023 के बीच म्यांमार भारत से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। भारत से सबसे ज़्यादा 31% हथियार म्यांमार एक्सपोर्ट होते हैं। जंग की वजह से अब रूस भी भारत में बने गोला बारूद को खरीद रहा है। 10 मई 2024 को लाइव मिनट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बीते 6 से 8 महीनों में रूस ने भारत से 33,000 करोड़ रुपए का गोला बारूद और रक्षा से जुड़ा हुआ दूसरा सामान खरीदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को रूस ने ये पेमेंट भी भारतीय करेंसी रुपए में किया। हालांकि इसका कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने साउथ चाइना सी को टक्कर दे रहे फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी।
दरअसल फिलीपींस पहला ऐसा देश है जिसे भारत ने ब्रह्मोस बेचा है। जनवरी 2022 में भारत से फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $375 मिलियन यानी 30,130 करोड़ रुपए की डील की थी। इसके अलावा 2023 में भारत ने ऑस्ट्रिया, जापान, इजराइल और ब्राज़ील सहित 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी भेजे। यूएस, मिस्र, इंडोनेशिया और थाईलैंड समेत 10 देशों ने भारत से 5.56 mm से 155 mm के बीच का गोला बारूद भी खरीदा। अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देशों ने हथियार में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी भारत से खरीदे, जबकि मॉरिशस, सेशल्स और मालदीव को भारत ने ऑटोनोमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट यानी पोत भी एक्सपोर्ट किए हैं। भारत से सिर्फ स्नाइपर राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट और जंगी जहाज़ नहीं बल्कि तेजस जैसे एयरक्राफ्ट्स की भी मांग दुनिया भर के देशों से हो रही है। दिसंबर 2023 में देश की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के निदेशक CB अनंत कृष्णन ने एक इंटरव्यू में कहा कि LCA तेजस के लिए तीनों देश अर्जेंटीना, फिलीपींस और नाइजीरिया के साथ डील को लेकर बात आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बोत्सवाना और मिस्र जैसे देश ने भी उन्हें तेजस को लेकर उसको खरीदने की इच्छा जताई है। उन्होंने पहले 5 अगस्त को संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से पहली बार इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपने इस बयान से पूरे सदन को हैरान कर दिया था कि तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदने में अमेरिका ने भी दिलचस्पी दिखाई है। रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने अपने बयान में कहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक इंजन वाले इस फाइटर जेट का निर्माण करती है। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने 18 जेट विमानों के प्रस्ताव के अनुरोध का जवाब दिया था, जिसमें तेजस के 2 सीट वाले संस्करण को बेचने की पेशकश की गई थी। इस विमान को खरीदने में 6 अन्य देश जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भी दिलचस्पी दिखाई है। अपनी 4 खूबियों की वजह से बाकी फाइटर जेट से अलग है तेजस। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट है उसमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम भी शामिल है। तेजस अपनी इन खूबियों की वजह से बाकी के 4 फाइटर जेट से अलग और ख़ास है। इसके 2 कारण हैं। पहला, इस विमान के 50% कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। दूसरा, इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल का EL/M2052 रडार भी लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। तीसरा, बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की इसकी क्षमता है। चौथा, यह फाइटर जेट इन चारों में ही सबसे ज़्यादा हल्का यानी सिर्फ 6500 किलो का है। चीन, रूस और दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट को तेजस ने पिछाड़ के दिसंबर 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक R माधवन ने कहा था कि मलेशिया के सामने तेजस फाइटर जेट की जगह और कोई भी ऑप्शन नहीं थे। इसमें चीन के JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के MiG-35 के साथ साथ Yak-130 भी शामिल थे। इसके बावजूद मलेशिया ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा कि JF-17 की कीमत कम होने की वजह से मलेशिया का ध्यान उस तरफ गया था, लेकिन तेजस में एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से वह इसे खरीदने की सोच रहा है। मलेशिया की ज़रूरत के हिसाब से होने की वजह से इस कम भार वाले विमान को वो खरीदने की चाह रखता है। माधवन के मुताबिक देखरेख एवं मरम्मत, भार, कीमत और मारक क्षमता के लिहाज से तेजस ने दुनिया के 4 ताकतवर विमानों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट मनोज जोशी का कहना है कि भारत LAC तेजस बेचने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी उसमें मुकम्मल सफलता नहीं मिली है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।